यहाँ पर देखो फिश को मैंने ले लिया है। फिश को मैंने मार्केट से ही फिश को अच्छी तरह से फ्रेश करके मैं ले आई हूँ। और फिश की जो मुंडी है वो भी यहाँ पर यूज नहीं होता है, इसलिए उसको भी मैंने कट कर फेंक दिया है। फिर फिश को अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, धोकर फ्रेश कर लिया है। यहाँ पर देखो फिश के ऊपर मैंने हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी दे दिया है। अब इसको मैं फिश के साथ एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। देखो फिश में मैंने हल्दी और नमक मिक्स कर लिया है। अब कढ़ाई को मैंने गैस में चढ़ा दिया है और कढ़ाई में दे दिया है मस्टर्ड ऑयल फिश फ्राई करने के लिए। ये यहाँ पर मैंने जो बड़े स्पून होता है उसके हिसाब से 4 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल दिया है। ऑयल पूरा गर्म होना चाहिए, यानी कि सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल से ही कोई भी फिश का रेसिपी करो तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। ऑयल बढ़िया अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। देखो धुआं उठना स्टार्ट हो गया है, ऐसे ही गर्म होना चाहिए। आप गैस का जो फ्लेम है वो पूरा लो कर दो। फिर ऑयल को थोड़ा ऐसे कढ़ाई में स्प्रेड कर दो पहले, तो फिर नीचे से फिश कढ़ाई में लगेगा नहीं। अब इसको धीरे धीरे सब फिश को पहले दे दो। सब फिश को एक साथ मत देना है, क्योंकि एक साथ दोगे तो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा। कुछ फिश लो, लेकर ऑयल में छोड़ दो और फिर गैस को बढ़ा दो। अब इसको हल्का ब्राउन कलर होने तक अच्छी तरह से फ्राई करो। अब देखो फिश को मैंने फ्राई कर लिया है। फिश को ऐसे ही ब्राउन कलर, हल्का ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना पड़ेगा। अब मैं कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो ऑयल को उठाना नहीं है, उस ऑयल में ही बाकी रेसिपी होगा। अब यहाँ पर देखो मैंने बैंगन को ले लिया है। बैंगन को अच्छी तरह से धो के फिर बीच में से मतलब लंबा लंबा स्लाइस स्लाइस कट कर लिया है। फिर इसको अच्छी तरह से धोकर उसके ऊपर हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी देकर इसको मिक्स कर लिया है। अब फिश फ्राई करने के बाद जो ऑयल है उस ऑयल में ही इस बैंगन को मैं फ्राई कर लूंगी। अलग से ऑयल देने की जरूरत नहीं है, इस ऑयल में ही फ्राई करोगे तो फिर जो ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। बैंगन को भी शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं है। हल्का ब्राउन कलर होने तक बैंगन को भी मैं फ्राई कर लूंगी। ज्यादा ब्राउन कलर मतलब ज्यादा ब्राउन कलर हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बैंगन ग्रेवी में ऐड होगा और ग्रेवी वाले बैंगन ज्यादा फ्राई करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बैंगन को भी हल्का ब्राउन कलर होने तक फ्राई करो। यहाँ पर देखो बैंगन को भी मैंने हल्का ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लिया है। फ्राई करके फिश के बाजू में ही इसको रख दिया है। अब कढ़ाई में जो ऑयल है वो ऑलमोस्ट जो स्पून है उसके हिसाब से 2 टीस्पून से ज्यादा ही होगा, इसलिए एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो मैं उठा के रख दूंगी। बाद में कोई भी फिश का आइटम या एग का आइटम या ये ऑयल आप लोग यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट 2 टीस्पून के जैसे मैंने ऑयल रख दिया है, बड़े स्पून के हिसाब से, क्योंकि इससे कम ऑयल दोगे तो फिर फिश में अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मैं पहले ही दे दूंगी जीरा, फुल जीरा देना पड़ेगा। हाफ टी स्पून के जैसे मैंने होल जीरा दे दिया है। अब इसको थोड़ा ब्राउन कलर करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा ब्राउन कलर होते होते इसको मैं यहाँ पर दे दूंगी अनियन चॉप किया हुआ। ये चॉप किया हुआ जो अनियन है यानी कि कांदा, यहाँ पर मैंने बड़े स्पून के हिसाब से 2 स्पून दिया है। मतलब यहाँ पर आप लोग जो बड़े साइज का जो कांदा है यानी कि अनियन जिसको प्याज भी बोलते हैं उसको ले लो। बड़े साइज का अनियन 2 दे दो तो फिर ऑलमोस्ट डन। 2 से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है।
अब इसको अच्छी तरह से ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना पड़ेगा। गैस को ऑलवेज इस टाइम हाई फ्लेम में रखो, रख के फ्राई करो। अब देखो, देखकर ही पता चल रहा है कि थोड़ा ऑयल ऐड करना जरूरी है। तो जो ऑयल मैंने उठाकर रखा है वही से मैं बड़े स्पून की मदद से 1 टीस्पून ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको पलटा पलटा कर फ्राई करते रहो जब तक मैं इसमें हल्का ब्राउन कलर आ जाए, तब तक इसको फ्राई करना पड़ेगा। क्योंकि ब्राउन कलर आने से पहले ये अगर आप लोग दूसरे स्टेप में जाओगे तो फिर कांदा का जो कच्चा स्मेल है वो उभर कर भी आएगा ग्रेवी में, और कांदा सॉफ्ट भी नहीं होगा। इसलिए हल्का ब्राउन कलर होना जरूरी है। अब देखो, अनियन हल्का ब्राउन कलर हो गया है। देन अब इसमें मैं ऐड करूंगी जीरा पेस्ट। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून की जैसा जीरा पेस्ट दे रही हूँ। ये पेस्ट मैंने किया है मिक्सर पे। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो। जीरा पेस्ट देने के बाद ही देखना चिटकना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम हल्का मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट ऐड करने की टाइम याद रखना होगा कि बैंगन और फिश फ्राई करने के टाइम भी इसमें सॉल्ट दिया था। तो यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब इसको गैस को हाई फ्लेम में रखकर इसको अच्छी तरह से फ्राई करना होगा। मसाला अच्छी तरह से भूनना जरूरी है, नहीं तो मसाला में जो कच्चा स्मेल है वो रह जाएगा। आप लोग चाहो, मैंने तो मिक्सर पे किया है ये पेस्ट, आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो। लेकिन जहां भी करो ये अच्छी तरह से पेस्ट होना जरूरी है। क्योंकि अच्छी तरह से पेस्ट नहीं करोगे, दरदरा पेस्ट होगा तो ये नहीं चलेगा। सॉफ्ट मुलायम पेस्ट होना जरूरी है। अब इस टाइम इसमें ऐड होगा अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून अदरक दिया है। अदरक का जो पेस्ट है, ये पेस्ट भी मैंने मिक्सर पे किया है। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो, लेकिन अदरक की वही एक ही बात है, अच्छी तरह पेस्ट होना जरूरी है। मुलायम पेस्ट होगा तो नहीं चलेगा। अब मैं इसमें दे दिया है टोमेटो को क्यूब करके। यहाँ पर मैं मीडियम साइज का 1 टोमेटो लिया है, उसको अच्छी तरह से क्यूब करके दे दिया है। अब मैं दे दूंगी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली को मैं बीच में से कट करके इसमें दिया है। अब मैं ऐड करूंगी थोड़ा पानी। जो बड़े साइज का स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून पानी ऐड करो, क्योंकि इस टाइम पानी नहीं ऐड करोगे तो मसाला जल सकता है, और मसाला जल जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। क्योंकि जलने का जो बू होता है वो उभर के आता है ग्रेवी में, तो इसलिए थोड़ा पानी ऐड करो और फिर मसाला को भूनते रहो। मसाला भूनना अच्छी तरह से सबसे ज़रूरी है कोई भी कुकिंग में। मसाला अगर अच्छी तरह से नहीं भूनोगे तो फिर कुकिंग का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। अब ऐसे ही बारीक बारीक पलटा पलटा कर मसाला को 5 मिनट तक अच्छे से भूनना जरूरी है। यहाँ पर देखो, मैंने पोटैटो को ले लिया है, छिलका उतार के फिर स्लाइस स्लाइस चॉप कर लिया है। अब फिर इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब देखो, मसाला मेरा 5 मिनट तक भून गया है। 5 मिनट ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इस पोटैटो को इसमें ऐड कर दूंगी। ये पोटैटो को ऐड करने के बाद फिर मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी। बाजू का गैस में मैंने बिठा दिया है पानी को गर्म होने के लिए। कोई भी रेसिपी में अगर गर्म पानी ऐड करोगे तो फिर रेसिपी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इसको पोटैटो देने के बाद इसको फिर से अच्छी तरह भूनो, क्योंकि पोटैटो इस टाइम भूनोगे तो अच्छी तरह तो फिर पोटैटो हल्का शैलो फ्राई हो जाएगा। तो पोटैटो शैलो फ्राई होने चाहिए, क्योंकि शैलो फ्राई होगा तो बॉयल किया हुआ जैसा नहीं लगेगा, अच्छा खाने में टेस्ट लगेगा।
देखो हल्का हल्का ब्राउन कलर पोटैटो में आना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही हल्का, ऐसे ही हल्का ही आना चाहिए। अब बाजू में मैंने बिठा दिया था गर्म पानी। अब इस पानी को मैं इसमें ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं पहले एक कप मीडियम साइज का जो कप है उस कप के हिसाब से एक कप पानी मैंने दिया है। ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी ज्यादा ग्रेवी नहीं होता है, मीडियम ग्रेवी होता है, लेकिन अब इसमें बैंगन भी जाएगा और फिश भी जाएगा, इसलिए मैं और एक कप पानी यूज कर रही हूँ। मतलब टोटल मैंने यहाँ पर 2 कप पानी यूज किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना जरूरी है पानी के साथ। पानी में बॉईल आने तक इसको वेट करो। अब देखो यहाँ पर मैंने धनिया की पत्ते ले लिया है, अच्छे तरह से धोकर इसको बारीकी से चॉप कर लिया है। अब गैस को मैं हाई फ्लेम कर दूंगी और धनिया की जो पत्ते हैं इसको मैं ग्रेवी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि ग्रेवी में बॉयल आने के बाद मैंने कुछ देर के लिए ग्रेवी को छोड़ दिया था। अब गैस का हाई फ्लेम करके धनिया के पत्ते को ऐड कर दो। अब इस टाइम ही धनिया के पत्ते देने के बाद मैं इसमें दे दूंगी फ्राई किया हुआ जो फिश और बैंगन था वो दे दूंगी। ये सब ऐड करके इस टाइम ही ये सब ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम ऐड नहीं करोगे तो बैंगन में के अंदर ग्रेवी नहीं जाएगा और फिश के अंदर भी ग्रेवी नहीं जाएगा। और फिश के अंदर ग्रेवी जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फिश के अंदर ग्रेवी नहीं जाएगा तो फिश मतलब ड्राई ड्राई लगेगा खाने में, सॉफ्ट नहीं होगा, तो इसलिए इसके अंदर जाना जरूरी है। अब इसको सब देने के बाद इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले एक स्पून लो और स्पून की मदद से थोड़ा ग्रेवी उठाकर चेक कर लो। नमक इस टाइम ही चेक करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि नमक थोड़ा कम है, इसलिए मैं थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून से थोड़ा ज्यादा। कोई भी फिश के आइटम में ज्यादा नमक हो जाएगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। एकदम परफेक्ट नमक होना सबसे जरूरी है, क्योंकि कम नमक होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने नमक को मिक्स कर दिया है, यानी कि सॉल्ट को। अब इसको ऐसे ही 5 मिनट्स के लिए छोड़ दो। 5 मिनट्स तक इसको ऐसे ही गैस को हाई फ्लेम में रख के इसको छोड़ दो, फिर 5 मिनट बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखो 5 मिनट्स होने के बाद मैंने कढ़ाई से इसको उतार कर बड़े सी ऐसे कटोरी में रख दिया है। ग्रेवी देख के देखो आप लोगों को पता ही चल रहा है कि ये जो ग्रेवी है ये कम ग्रेवी वाला रेसिपी है, क्योंकि इसमें ज्यादा भी नहीं होगा और मीडियम भी नहीं होगा, कम ग्रेवी वाला रेसिपी है। ये रेसिपी आप लोग नॉर्मल जो राइस है, स्टीम राइस यानी कि सादा भात जिसको बोलते हैं, उसके साथ खाओगे तो फिर बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, और नहीं तो आप लोग प्लेन रोटी के साथ भी खा सकते हो। ये रेसिपी बनाओ, बनाकर देखो, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। मेरा ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।